शोएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में बेईमानी क्यों करती थी? अहले मदियन के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियन की औलादों में से थे, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी केतुरा से पैदा हुए थे। कौम मदियन के लोग जंगल में रहा करते थे और वो एक बड़े से दरख्त की इबादत करते थे, इसलिए उन लोगों को असहाबुल ईका भी कहा जाता है। मदियन के लोग खूबसूरत इलाके में रहा करते थे। उन लोगों के पास खुद के बड़े बड़े खेत और बाग मौजूद थे, यानी वो अपनी जिंदगी बहुत सुकून से गुजार रहे थे। लेकिन कौम मदियन के लोग शिर्क और गुमराही में मुब्तला थे। अहले मदियन के लोग तिजारत करते थे और तिजारत के साथ स्कैम करते थे, बेईमानी करते थे, नाप तोल के अंदर बेईमानी करते थे। उन लोगों ने इस जमीन में फसाद मचा दिया था। उस जमाने में हिंद, फारस, इराक, यमन के काफिले के लोग जब मदियन इलाके से गुजरते थे तो मदियन के लोग उनसे दुगना टैक्स वसूल करते थे और मदियन के लोग अपनी घरों की औरतों को बाजार में लाते थे और जब कोई भी कस्टमर उनके घरों की औरतों को देख रहा होता था तब वो लोग नापतोल के अंदर बेईमानी कर देते थे, कमी कर देते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ अपने एक पैगंबर को भेजा जिनका नाम था शोएब अलैहिस्सलाम, द प्रॉफिट ऑफ हॉनेस्ट ट्रेड। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम अहले मदियन नाप तोल के अंदर स्कैम क्यों करती थी? कौम है मदियन के लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतें अता करी। मदियन के लोगों के पास खुद के बड़े बड़े खेत और बाग मौजूद थे और अहले मदियन के लोग तिजारत करते थे। तिजारत के साथ वो लोग नाप तोल में बेईमानी करते थे, स्कैम करते थे। वो लोग अपने घरों की औरतों को बाजार में लाते थे और जब कोई भी कस्टमर उनके घरों की औरतों को देख रहा होता था तब वो लोग नाप तोल के अंदर बेईमानी कर देते थे, कमी कर देते थे, स्कैम कर देते थे। अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतों के बावजूद वो लोग एक दरख्त की इबादत करते थे, इसलिए उन लोगों को असहाबुल ईका भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ अपने एक पैगंबर को भेजा जिनका नाम था शोएब अलैहिस्सलाम, द प्रॉफिट जेथरो। उन्होंने अपनी कौम मदियन के लोगों को बहुत समझाया और कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, और खबरदार नाप तोल के अंदर बेईमानी मत करो। मैं तुम्हारे लिए उस दिन के अजाब से डरता हूँ जो तुम सबको फना कर देगा। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। ये सुनकर मदियन के सरदार गुस्से में आ गए और शोएब अलैहिस्सलाम को कहने लगे, ए शोएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे। शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। उनके दिलों में मोहर लग चुकी थी। आखिरकार शोएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी और कहा, ए मेरे परवरदिगार, हमने और हमारी कौम ने इंसाफ के साथ फैसला कर दिया है और आप सबसे बेहतर फैसला करने वाले हैं। इतना कहकर शोएब अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ मदियन इलाके को छोड़कर चले गए क्योंकि अब मदियन इलाके पर, कौम मदियन पर अजाब इलाही आने वाला है। इस कौम पर एक साथ दो अजाब आए थे। जब मदियन के लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे तब बहुत ही बड़ा जलजला आया। उस जलजले के साथ आसमान से आग की बारिश होने लग गई और सारे के सारे मदियन इलाका जलने लगा। उस टाइम पे मदियन इलाके का टेम्परेचर इतना गर्म हो चुका था कि मानो कि किसी ने जहन्नम का दरवाजा खोल दिया हो। अब देखते ही देखते पूरा मदियन इलाका जलने लगा। जिस दरख्त की वो लोग इबादत करते थे वो दरख्त जल के राख हो गया, उसी के साथ लोग भी जल के राख हो गए और मदियन के लोग बड़े ही बेरहमी से अजाब से मारे गए और फना हो गए। शोएब अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ मदियन को छोड़कर मक्का रहने चले गए और वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करी। और शोएब अलैहिस्सलाम एक नबी के ससुर थे, वो भी बहुत बड़े नबी के, क्योंकि उनकी बेटी का निकाह सिर्फ नबी के साथ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े रसूल के साथ हुआ था। अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट कर देना, जस्ट कमेंट डाउन। और इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले पैगंबर के बारे में, जो अगले पैगंबर के साथ शोएब अलैहिस्सलाम के दामाद भी है, जिनका नाम है